हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल मस्त पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। दोस्तों, लाया हूँ ज़बरदस्त कटाप आप लोगों के लिए। कटाप की ज़बरदस्त प्रोडिक्शन किया हूँ। इसको आप लोग देखेंगे, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। आप लोग कहेंगे कि हाँ, सच में ऐसी प्रोडिक्शन किसी ने नहीं किया होगा अब तक। पहला जो मेरा वीडियो बना था, आप लोग देखे होंगे उसको। सप्तांग सिद्धांत करके लाया था मैं, लगभग 7 रीजन बताया था कटाप के। और वन बाई वन सबका मैंने विश्लेषण किया था ज़बरदस्त ढंग से। और इस प्रोडिक्शन करने का यही तरीका मेरा है कि इस बार जो है मैंने काफ़ी लोगों से संपर्क किया है। लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद भी जो टॉपर्स लोग हैं ना, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि कितना क्वेश्चन उन्होंने किया है और उनके क्वालिफाई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब जो टॉपर्स जो 3 बार 4 बार जो लोग लगातार मेंस दे रहे हैं, मैं कंटिन्यू ऐसे लोगों के संपर्क में हूँ। इलाहाबाद से लेकर कानपुर हो, चाहे लखनऊ में बच्चे हैं, काफ़ी लोग हैं, दिल्ली में लोग काफ़ी लोग रहते हैं। इन सबके मैं संपर्क कर रहा हूँ। लगभग अब तक मैं 500 से अधिक ही लोगों को, 6 से 700 लोगों के संपर्क में आ चुका हूँ। मतलब किसी किसी माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, जैसे भी हो सकता है, मैं पता लगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितना कटाव पेपर जा रही है, लोगों कितना सही किए हैं। दोस्तों, सारे लोगों से मिलाकर एक ही निष्कर्ष निकल रहा है, एक ही निष्कर्ष निकल रहा है मेरा यहाँ पर, कि जो कटाव जा रही है वह 70 के अराउंड ही घूम रही है। 70 के आसपास ही कटाव घूम रही है दोस्तों। इसी प्रकार जो मेरा जो प्रोडिक्शन है वह बिलो 70 ही है, बिलो 70 ही है। क्योंकि देखा जाए तो इस बार जो क्वेश्चन गए हैं, पूरा आप लोग वीडियो देखिएगा। मैं जो मेरी जो एनालिसिस है ना, वो ज़बरदस्त एनालिसिस किया हूँ। जो अष्टांगिक मार्ग दिया हूँ नाम इसका, मतलब जो 8 बिग जो फैक्टर हैं कटाव कम जाने के, वह कौन कौन से फैक्टर हैं और कैसे प्रभावित करते हैं कटाव को, और कैसे करेंगे प्रभावित इस बार, और कटाव को कैसे खींच कर पकड़ कर ज़बरदस्ती जो है 70 के नीचे ला देंगे दोस्तों, 70 के नीचे ला देंगे। देखिएगा आप लोग, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को, मतलब मैं पूछने के बाद, जानने के बाद, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स लोग हैं, जो टॉपर्स लोग हैं, बार बार मेंस दे रहे हैं, मैं उनसे लोगों के कांटेक्ट करने के बाद इस निष्कर्ष पर दोस्तों जो पहुंचता हूं कि जो कटाव जा रही है वो बहुत ही लो जाने की उम्मीद इस बार है। कटाव बहुत ही लो जाने की उम्मीद है। जितना हम लोग सोच रहे हैं, जितना आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उससे भी कहीं बहुत कम कटाव जाएगी। इसलिए इस भ्रम में न रहें। जिन लोगों के भी दोस्तों 65+ हैं, 65+ बन रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि वह चाहे किसी कैटेगरी के हों, चाहे वह जनरल के हों, एससी के हों, एसटी के हों, फीमेल्स हों, कोई भी हो, हमारी बहनें हों, कोई भी हो भाई, मतलब लेकिन तैयारी आप लोग मेंस की शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो कटाव जाएगी, कम जाएगी। कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस बार जो क्वेश्चन है, जो चैलेंज किए गए क्वेश्चन है, लगभग 16 क्वेश्चन जो जीएस के हैं चैलेंज हुए हैं। 16 क्वेश्चन किसके हैं? जीएस क्वेश्चन 16 हैं। और देखेंगे आप लोग कि 16 क्वेश्चन जीएस के हैं, प्लस 7 क्वेश्चन जो है किसके हैं? सी सेट के दोस्तों हैं। सी सेट क्वेश्चन है जो इस बार चैलेंज हुए हैं। ठीक है ना। आयोग ने आंसर की में कुल मिलाकर इतनी प्रश्न चैलेंज किए गए इस बार। और दोनों को जोड़ दिया जाए, 16 + 7 अगर जोड़ दिया जाए तो 16 7 हो जाते हैं 23 प्रश्न। कितने होते हैं? 23 प्रश्न हो जाते हैं दोस्तों। ये 23 प्रश्न चैलेंज किए गए हैं। अगर आप लोग समझिए, एक बार समझिए, अपने दिमाग से सोचिए इसको, कि अगर 16 मतलब कि 16 प्रश्नों में से जीएस के अगर कम से कम, मैं मानता हूं कि एक अगर हटा दिया जाए, अगर 6 भी बदल गए, 6 बदल गए दोस्तों, तो या तो लोग नीचे आएंगे या तो लोग ऊपर जाएंगे। 6 क्वेश्चन बदलने का मतलब है कि 6 3 9, 6 2 8 प्रश्न, 8 नंबर जाएगा लोगों को नीचे। मतलब 8 क्वेश्चन जाएगा नीचे। क्योंकि 6 क्वेश्चन जाएंगे और प्लस 2 निगेटिव मार्किंग साथ में लेके जाएंगे। मतलब वही ना, मतलब पैसे भी देंगे और उसका ब्याज भी वसूलेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से एक प्रेडिक्शन इस बार हो रहा है। यानी कि कम से कम हमको अनुमान जहाँ तक लग रहा है कि 8 से 9 प्रश्न, 8 से 9 प्रश्न जो है इस बार चेंजमेंट होने वाले हैं। चेंजमेंट होने वाले हैं जीएस के, केवल जीएस के बता रहा हूँ कि 8 से 9 प्रश्न हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो लोग 75 पर होंगे, अगर उनका तकदीर साथ नहीं दिया बेचारों का, 75 पे जो लोग होंगे, वो लोग सीधे सीधे, अगर 7 8 प्रश्न घट जाते हैं तो वो लोग कहाँ पहुँच जाएंगे पता है आप लोगों को है? वो लोग पहुँच जाएंगे दोस्तों 67 या लेकर 68 पर आ जाएंगे बेचारे घटकर। और जो लोग तकदीर अच्छी होगी, जो लोग मतलब भगवान जिन पे कृपालु हो जाएगा, यानी उन लोगों को 65 से लेकर 66 अगर नंबर भी हैं, बन रहे हैं इन लोगों के, तो दोस्तों कम से कम इसमें अगर आप 7 जोड़ लेंगे, 7 के आसपास जोड़ लेंगे, 7 या 8 नंबर, तो ये समझिए आप लोग कहाँ पहुँच जाएंगे। 72 से लेकर 73 क्वेश्चन पहुँच जा रहे हैं दोस्तों, 73 क्वेश्चन पहुँच जा रहे हैं। और आप यदि किसी भी माध्यम से अगर आप 67 और 68 को टच कर जा रहे हैं, तो ये मान चलिए कि आप उस रेंज में पहुंच गए हैं जहां से आपको
क्वालिफाई करने में बेहद आसानी होने वाली है। यानी आप क्वालिफाई करने के लगभग पास खड़े हैं। यानी बाउंड्री जो खींची गई है ना, जनरल की बता रहा हूँ मैं, ये जो मेरा प्रेडिक्शन है जनरल कैटेगरी को लेकर है दोस्तों, जनरल को लेकर है। जनरल की जो प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ, 67 प्रश्न अगर आपके बन रहे हैं, 66 से 67 अगर बन रहे हैं प्रश्न, अगर जो प्रश्न बदलाव हो रहे हैं, बदलाव वाले प्रश्न अगर देख लिया जाए तो निश्चित रूप से आप लोग जो है 68 69 के आसपास पहुंच जाएंगे और कट ऑफ इससे अधिक जाने वाली नहीं है, किसी हालत में जाने वाली है। कोई कुछ भी कर ले, 70 प्लस तो मुश्किल ही है, बहुत ही मुश्किल है। हमें तो लगता है कि नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बार जो नंबर आप कैंडिडेट हैं, नंबर आप जो बच्चे क्वालिफाई होने वाले हैं वो बहुत अधिक हैं। लगभग 16 से लेकर 16-17 हज़ार बच्चे क्वालिफाई होने वाले हैं, जो हर बार की तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा है। जहाँ पे 4,000 बच्चे क्वालिफाई होते थे, 4 से 5,000 बच्चे क्वालिफाई होते थे, वहाँ पे 16-17 हज़ार है। यानी लगभग 4 से 5 गुना बच्चे, कहा जाए 4 से 5 गुना बच्चे हो रहे हैं, तो कटाप भी तो इसी आधार नीचे गिरेगी। और कटाप नीचे जाने के जो मेन फैक्टर है, जो हमने बहुत लोगों से संपर्क किया, बहुत लोगों को जाना है, और काफ़ी लोगों ने मुझे सुझाव भी दिया, भैया इतना ही होंगे, इससे अधिक नहीं हो जाएंगे। मतलब हर लोग अपने अपने स्तर पर सर्वे कर रहे हैं, और मैं सबसे रिपोर्ट मांग रहा हूँ, भैया तुम दे दो। मैं आप लोगों से भी कहूँगा, एनालिसिस खुद एनालिसिस करिए आप लोग, और हाँ, उसको एनालिसिस करने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट में बताइए कि हाँ इतना मेरा नंबर बन रहा है। आप लोग अपना बताइए आप लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं, कितना बन रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस बार जो अटेम्प्ट लोग किए हैं ना, इस बार कोई भी लड़का जो पढ़ने वाला बच्चा है, कोई भी लड़का स्टूडेंट जो है 130 प्लस अटेम्प्ट नहीं कर पाया होगा। जिन्होंने 130 प्लस किया है, तो ये मान चलिए कि वो 30 से 40 प्रश्न जो है, 30 से 40 प्रश्न तुक्के मारे हैं, क्योंकि इतना पेपर लेंदी था कि इस बार कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। इन बातों को मैं भी फैक्टरों पर जो भी हमारे अष्टांगिक मार्ग के जो 8 मेरे फैक्टर बिग फैक्टर हैं, मैं और जो ये सारे फैक्टर सभी साथ होंगे, कभी न कभी सभी लोग इसको जो है फेस किए होंगे इस बार। तो इसको आप लोग देखिए, समझिए, और फिर बताऊंगा लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कट ऑफ, कि इन लोगों के जरिए जो बता रहा हूँ मैं फैक्टर, इसके बाद कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जाएगी, ये भी मैं प्रेडिक्ट करूंगा अभी इन सारे फैक्टरों के बाद। तो आप लोग उसको भी देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त हो रहा है, ठीक है ना। जो बता रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है, कितना अच्छाई है, और कितना ज़बरदस्त मतलब एक्यूरेट फैक्टर हमारा है, रियल में साइंटिफिक फैक्टर ही होगा वो, ठीक है। तो आप लोग देखिए, इसको एंजॉय करिए। पहले अगर सारे फैक्टर अगर हम देख लें, एक बार ध्यान से देख लें यहाँ से, कि लेंदी पेपर था, टाइम लिमिट थी, बहुत कम उनको टाइम मिली, टफेस्ट पेपर आ गया था, और नंबर ऑफ प्रेजेंस जो बहुत कम हुई थी, फैक्चुअल क्वेश्चन आ गए थे, और लेस प्रिपरेशन टाइम, किसी के पास टाइम मिल नहीं पाई थी। सीसेट का सबसे बड़ा फैक्टर हो गया था, और सीसेट फैक्टर के बाद देखा जाए तो नंबर ऑफ सीट्स इतनी अधिक है कि हर बार से 4 से 5 गुना बच्चे इस बार क्वालिफाई करेंगे। तो आप बताइए कि अब कितना जाएगी कट ऑफ। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग जाए आप लोगों को, कट ऑफ अगर मैं सही से प्रेडिक्ट कर दूंगा, अगर समझ में आए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो बस आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा, तो मैं और अच्छी वीडियो और अच्छी प्रोडक्शन लाने का प्रयास करूँगा। और जो चीज़ें होंगी आप लोग फैक्टर जो हमें मालूम चलेगा, आप लोग सामने जरूर शेयर करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिससे आप लोगों का विश्वास बना रहे और आप लोग मेंस के लिए जी जान से लग जाए दोस्तों। तो देखते हैं कट ऑफ कितनी गई होगी। कट ऑफ हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं इस समय। इन सारे फैक्टरों को जानने के बाद हमारे साथ आप लोग भी जो है अपना अपना प्रेडिक्ट करिएगा, और मुझे कमेंट में जो है जरूर बताइएगा कितना कट ऑफ गई है आप लोगों के विचार से, इतना कुछ देखने के बाद, ठीक है ना। पक्का बताइएगा आप लोग। देखिए, पहला जनरल, हाँ आप लोग कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनरल कट ऑफ कम जाती है और EWS OBC की अधिक जाती है। दोस्तों, अधिक जाती है, तब जाती थी जब जो है सीटें बहुत कम हुआ करती हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, तब जो है OBC कट ऑफ जो है जनरल को पार कर जाती है और EWS पार कर जाती है। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन इतनी फ्लक्चुएट करने वाले हैं कि 10 क्वेश्चन आगे पीछे लोग हो जाएंगे इस बार। इतनी तेज हवा जब चलेगी ना, इतनी भयंकर चलेगी कि देखिएगा आप लोग, जब रिजल्ट आएगा तो जो 75 वाला आओ उसे लाएगा कि मेरा नहीं हुआ, और जो 65 वाला वो कहेगा मेरा हो गया, ठीक है। ऐसा इस बार होने वाला है बिल्कुल। तो इस बार चूंकि इतने अधिक बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं कि जनरल और OBC और SC ST में काफ़ी अंतर होने वाला है। तो आप लोग देखिए, जनरल जो कट ऑफ है हमारी प्रोडिक्शन में, जनरल की जो जा रही है वो 68 जा रही है, 68 to 70 जा रही है मैक्सिमम। इसी के बीच में अगर जो लोग हैं जनरल में, तो लगभग तैयार रहें, एकदम लगभग तैयार रहें, और 65 प्लस पे तैयार रहें। वो तो मैं यही कहूँगा, 65 अगर हैं
तो भी तैयार हो जाएं, क्योंकि जो जो क्वेश्चन बढ़ेंगे, अगर उनके 5-6 क्वेश्चन बढ़ गए ना, तो यहाँ पहुँच जाएंगे आराम से, बिल्कुल दौड़ते पहुँच जाएंगे लोग। ठीक है, इतनी कट ऑफ अगर आपके पास है, बन रही है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। और ओबीसी की बात कर रहा हूँ। ओबीसी जो है वह 66 से लेकर 67 क्वेश्चन, 66 टू अगर 67 बना रहा है तो वह एकदम परफेक्ट रहे, तैयार रहे पूरी तरह से एग्जाम देने के लिए, मेंस देने के लिए तैयार हो जाए, होने वाला उसका है। और ईडब्ल्यूएस की जो बात है, ईडब्ल्यूएस जो है वो उसके मान लो यही है 67 से 68 क्वेश्चन, इतना ही जाए कट ऑफ, इससे अधिक नहीं बढ़ने वाली है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इनके भी 65 अगर हैं, इन सभी लोगों के अगर 65 के आसपास बन रहे हैं, तो ये लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर 4 से 5 क्वेश्चन अगर इनके बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये लोग क्वालिफाई के रेंज में पहुंच जाएंगे, यानी कि 70 के आसपास लोग पहुंच जाएंगे, जो एकदम सुरक्षित है। मैं कहूँगा 70 जो है एकदम सुरक्षित स्थान है इन लोगों का क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है ना। और फीमेल की जो बात कर रहा हूँ, फीमेल के जो नंबर है वह मतलब इस समय जो है उनकी अगर 65 के आसपास बन रहे हैं इस समय, तो इनकी कट ऑफ 65 से 66 ही जाने वाली है। हो सकता है कि इससे भी कम चली जाए, यानी कि 64 ही मान चलते हैं, 64 अगर प्लस है तो तैयार रहें मेंस देने के लिए, बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद अगर 80 कट ऑफ पूछा जाए, 80 करी जाएगी, तो 80 की जो कट ऑफ जाएगी वह लगभग 63 क्वेश्चन, 63 या 62 से 63 जाएगी, बस इतनी कट ऑफ जाने वाली है। अगर इतने आपके नंबर बन रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर 1-2 नंबर भी आगे पीछे हुए तो आप निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतना जाएगी। और एसटी की देखा जाए, एसटी कट ऑफ कितनी जाएगी, अगर पूछे हमसे, तो एसटी जो कट ऑफ जाएगी वह 58 टू 60 नंबर नहीं क्वेश्चन, 58 टू 60 क्वेश्चन जाने वाली है एसटी कट ऑफ। और अगर प्रेडिक्ट किया जाए, जो मतलब कि हैंडीकैप्ड और ये सब जो ग्रुप होता है, इनकी अगर फ्रीडम फाइटर किया जाए, तो ये लोग अगर 55 प्लस हैं, 55 अगर हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाएं एग्जाम देने के लिए, मेंस का एग्जाम। ठीक है, ये रहा मेरा प्रेडिक्शन। और ये ज़बरदस्त प्रेडिक्शन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और मुझे कमेंट भी करिएगा। भगवान से मैं यही दुआ करूँगा कि आप सभी लोगों का जो है क्वालिफाई हो बेस्ट तरीके से, अपने घर परिवार का शान मर्यादा आप लोग बनाए रखें और अपने देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करें और आगे बढ़ते रहें, जीवन में हमेशा खुश रहें, सम्मानित रहें और बेस्ट बने रहें। ठीक है, और सबके साथ समानता का, अच्छा का, भाईचारा का व्यवहार आप लोग करते रहें और इस देश को महान बनने में अपना योगदान जो है दें आप लोग। ठीक है, बस इन्हीं सारे दुआओं के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करूंगा यहीं पे। और प्रेडिक्शन कैसा लगा है ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारे सारे भाई बहन जो भी मतलब मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चूँकि इसको आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे मुझे लगता है कि हाँ आप लोग मेरा साथ दे रहे हो, आप लोग मेरे साथ खड़े हो। इससे मैं और अच्छा प्रोडक्ट करने का प्रयास करूँगा और आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने का जो भ्रम दिमाग में है उसे मिटाने का प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।